नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 12 स्टेप्स अगर आप कोई एक रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप लोग फूड इंडस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं हो, एफ&बी का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी फूड बिजनेस में, तो ये थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि फूड बिजनेस के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, उसके ऊपर आपको अच्छे से विचार करना चाहिए, तभी जाके आपको वो एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फूड बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको 12 स्टेप्स का एक लॉन्चिंग रेस्टोरेंट लॉन्चिंग फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ या 12 स्टेप्स में बता रहा हूँ, जिसको समझकर आप लोग भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स को किसी भी एक फूड बिजनेस में कर सकते हैं और ये आपके लिए एक सही डिसीजन होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट हो गई तो वो वापस आपकी नहीं आती है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या नए टॉपिक्स पे वीडियो आपको चाहिए वो बता सकते हैं, या फिर अगर आप कोई एक फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने बोला कि फूड बिजनेस इज अ रिस्की बिजनेस। अगर 100 रेस्टोरेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो लगभग 80-90 बंद हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं 5 साल की बात करूं तो लगभग हो सकता है कि सिर्फ 5% ही बच पाए। तो एक बहुत ही हाई रिस्की बिजनेस होता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट सोच के करनी चाहिए। मतलब कि आपको पहले समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप है हमारे जो रेस्टोरेंट के बिजनेस का, ठीक है, हाउ मच टोटल मनी यू नीड वांट टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। आप कितना पैसा अपने बिजनेस के ऊपर लगाना चाहते हैं। ठीक है, अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके पास कितना है। ठीक है, और वो पैसा कहाँ से आएगा ये भी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब अगर आप कोई भी एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो या तो आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट होगी जो आपने अपनी सेविंग्स करके रखी होंगी, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स से कर सकते हैं, और अदर्स का मतलब है अगर कोई और ऑप्शन हो, ठीक है, कोई आपको इन्वेस्टर मिल जाए या फिर किसी प्रकार की कोई भी चीज़ है, तो ये तो पैसे का ज़रिया होगा, पैसा कहाँ से आएगा? अब स्टेप 2 हमारा आ जाता है यहाँ पे, व्हाट कॉन्सेप्ट और कुज़ीन यू विल यूज़। ठीक है? अब अभी जैसे मैंने बोला आप बिल्कुल रॉ हो, आपको एफ&बी फूड एंड बेवरेज का कुछ भी पता नहीं है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ढूँढना पड़ेगा और एक कुज़ीन ढूँढनी पड़ेगी। ठीक है? और कॉन्सेप्ट एंड कुज़ीन ही डिसाइड करेगी कि आपका एक्चुअली में कितना पैसा इन्वेस्ट अ, होना चाहिए या होगा। अब फूड बिजनेस के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसा कि मेरा एक QSR होता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता है, टेक अवे होता है। ठीक है, आप लोगों ने कोई मोमो का स्टॉल देखा होगा या शॉप देखी होगी, कोई शवरमा शॉप देखी होगी, या ठीक है, कोई बेवरेजेस का कोई काउंटर आपने देखा होगा। ठीक है, इस प्रकार के जो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हम लोग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या फिर हम लोग अपना टेक अवे हम लोग बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है हमारे यहाँ पे डाइनिंग का। ठीक है, डाइनिंग का मतलब जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली अच्छे से बैठ के खाना खा रही है, और ये सारी के सारे जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर मैं एसआर बोल रहा हूँ कि मुझे छोटी जगह चाहिए होगी, वहां पे रेंटल भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी कम होगी, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स आपके इक्विपमेंट्स पे हो रही है, आपकी टीम की हो रही है, मतलब जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या जो मंथली इन्वेस्टमेंट है, वो सब इन चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा मैंने डाइनिंग का बोला, जहाँ एक हम लोग एक फैमिली रेस्टोरेंट में बोलते हैं। तीसरा मेरा फूड ट्रक हो गया। ठीक है, चौथा मेरा क्लाउड किचन हो गया, मेरा बार हो गया, टिफिन सर्विसेज हो गया, कॉर्पोरेट कैटरिंग हो गया, हॉस्पिटल कैटरिंग हो गया, बेकरी पेस्ट्री शॉप हो गया, या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब जैसे मैं क्यूएसआर की बात करूँ तो 200-250 स्क्वायर फीट में चल जाता है। डाइनिंग के लिए अगर आपके पास 2000 2,500 310 स्क्वायर फीट जगह बहुत अच्छा है। फूड ट्रक के लिए छोटा स्पेस चाहिए होगा, जितना बड़ा आपका फूड ट्रक है। क्लाउड किचन आप घर से भी कर सकते हैं, या एक आपका 300 स्क्वायर फीट 250 स्क्वायर फीट जो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना आपको चाहिए होगा है। बाकी अगर आप मल्टीपल क्लाउड किचन करना चाहते हैं तो ज्यादा चाहिए होगा। अगर आप एक बार करना चाहते हैं तो 5-6 हजार स्क्वायर फीट है, जितना बड़ा बार होगा उतनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी। टिफिन सर्विस आप घर से कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कैटरिंग के लिए आपको यहाँ पे या तो आपको अपना खुद का बेस किचन बनाना पड़ेगा, या जो आप जहाँ पे आप कॉर्पोरेट कैटरिंग कर रहे हो उनके उधर आपको अपना किचन सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं स्पेस की रिक्वायरमेंट बोलूँ, लगभग 500 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी। हॉस्पिटल की कैटरिंग होगी, हॉस्पिटल्स के लिए खाना सेम अपने आप बेस किचन में बना सकते हैं, या हॉस्पिटल में भी जाके वो काम आप कर सकते हैं। बेकरी पेस्ट्री शॉप के लिए दो है, एक फ्रंट एंड होता है आपका, जहाँ पे आप अपने केक वगैरह डिस्प्ले करोगे। ठीक है, छोटा सा वहाँ पे डाइनिंग हो सकता है, या वो भी आपका ठीक है हो सकता है। दूसरा आपका जो किचन बनेगा, किचन की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम आपके पास 350-400 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी जगह होगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, बट उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि किचन के अंदर
किचन के अंदर आपके किचन होता है, डाइनिंग का एरिया होता है, डिश वॉशिंग का एरिया होता है, पोट वॉशिंग का एरिया होता है, आपका स्टोर्स के लिए आपको जगह चाहिए, स्टाफ स्टाफ के रहने के लिए आपको जगह चाहिए होती है, स्टाफ की एकोमोडेशन, फूडिंग के लिए आपको आपको जगह चाहिए होती है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, ये तो हमारे थे कि क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कुज़ीन की बात करें, तो आप बहुत सारी कुज़ीन चूज़ कर सकते हैं। आपके पास इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है, इंटरनेशनल है, अरबिक है, फास्ट फूड है, मैक्सिकन है, हेल्थ है, रोल्स है, ठीक है, कॉफ़ी है, इंडियन कुज़ीन है, मॉडर्न इंडियन कुज़ीन है, पैन एशियन है। आपने हाल में देखा होगा अभी कई सारे रेस्टोरेंट तंदूर के ऊपर खोले हैं, सिर्फ चाइनीज़ के ऊपर खोले हैं, पैन एशियन के ऊपर खोले हैं, मैक्सिकन के ऊपर खोले हैं, कॉफ़ी बेस्ड हमने खोला है, प्योर आयुर्वेदिक कुज़ीन, प्योर इंडियन कुज़ीन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट खोले हैं, ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिए हैं। तो आप लोग अपनी एक तरीके से आपकी आपकी जो खुद की ईटिंग हैबिट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप वेजिटेरियन हो, तो आप लोग वेजिटेरियन में जा सकते हैं। अब आपको देखना है कि वेजिटेरियन में आप इंडियन में जाओगे, मल्टी कुज़ीन में जाओगे, कॉन्टी में जाओगे, इंटरनेशनल कुज़ीन में जाओगे, अरबिक में जाओगे, क्या आपको अच्छा लगता है, ठीक है? क्योंकि ये सारी रिसर्च आपको करनी है और जो भी मैं ये कुज़ीन आपको बता रहा हूँ और जो भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ हमारे ये जैसा टेक अवे, तो आपको इन दोनों को कंबाइन करके जहाँ पे आप लोकेशन देख रहे हो, वहाँ पे ये चीज़ें फिट बैठनी चाहिए या वहाँ पे ऐसी कोई कुज़ीन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा एक हाई एंड एरिया होना चाहिए। अब हम लोग तीसरे स्टेप पे आ गए हैं, वो है हमारी फाइंड लोकेशन। अब आपको लोकेशन फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड योर कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है कि भैया मेरे पास 20 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए, चलो हम लोग एक 10 लाख का फिगर रख लेते हैं। तो 10 लाख में मैं क्या-क्या खोल सकता हूँ? अगर मैं 10 लाख में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप अपना टेक अवे खोल सकते हो, एक फूड ट्रक खोल सकते हो, क्लाउड किचन खोल सकते हो, टिफिन सर्विस खोल सकते हो, एक हॉस्पिटल कैटरिंग भी आप खोल सकते हो उनके ही किचन के अंदर, ठीक है? अगर आपके पास और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 25 लाख है, 30 लाख है, 40 लाख है, ठीक है? तो आप डाइनिंग में जा सकते हो, आप बार में जा सकते हो, आप एक मल्टी कुज़ीन बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकते हो, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल सकते हो, कॉफी शॉप खोल सकते हो, ठीक है? टोटली आपके ऊपर है। तो तीसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पे अब लोकेशन हम लोगों को देखनी है, ठीक है? और वो हमारे जो पहले कॉन्सेप्ट और कुज़ीन के अकॉर्डिंग होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग लोकेशन देख रहे हैं तो हमारे को दिमाग में क्या रखना है, हमको क्या ध्यान रखना है। एरिया, साइज़ ऑफ द लैंड, जो आपके पास जगह है या जो भी आपके पास प्लॉट है या जो भी लोकेशन आपके उपलब्ध है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं बोलूँ मुझे टेक अवे खोलना है और मैं 2000 स्क्वायर फीट की जगह ले लूँ, तो कोई मतलब नहीं बैठता है, ठीक है? वहीं अगर मुझे एक डाइनिंग खोलना है और मैं एक 200 स्क्वायर फीट की जगह ले लूँ, तो उसपे तो मेरा किचन भी नहीं बन पाएगा। इसके बाद आपको वहाँ के एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है कि भैया किस तरीके का एरिया वहाँ पे है। एरिया का मतलब है कि भैया वहाँ पे इस तरह का मतलब कि क्लाइंटेल है, स्टूडेंट है वहाँ पे, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है या एक वो मॉल है, ठीक है? तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपका जो क्राउड और फुटफॉल कितना है, ठीक है? बहुत बिज़ी होता है या बिज़ी नहीं होता है या बिल्कुल एकदम न्यू एरिया डेवलप हो रहा है, ठीक है? वो है। फिर आपके पास ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट कि भई अगर आपका जहाँ पे आप रेस्टोरेंट या अपना फूड बिज़नेस खोल रहे हो, तो वहाँ पे लोग कैसे आएँगे? अपनी गाड़ी से आएँगे, ठीक है? या वहाँ पे अब मेट्रो की सुविधा है या ट्रांसपोर्ट का कोई साधन है? पॉपुलैरिटी ऑफ द एरिया आपको ये भी देखना है कि भैया वो जो पर्टिकुलर एरिया है अगर हो सकता है कि किसी चीज़ की फॉर एग्जांपल के लिए कोई एक मंदिर है वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फिर आपको जो कुज़ीन आपकी होगी, वो आपकी वेजिटेरियन कुज़ीन कोई भी हो सकती है बट जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका वेजिटेरियन आपका होगा। फिर आपको पीपल का पर्सोना पर्सोना देखना है कि भाई किस तरीके के लोग हैं, वहाँ पे उनकी इनकम कितनी है, लेबर क्लास है, मिडल क्लास है, हाई एंड के लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको जज करनी है, ठीक है, अपनी लोकेशन को देखते हुए, ठीक है? बाकी जैसे कि मैंने बोला अगर आप कोई फूड बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। अब हम लोग चौथे स्टेप में आ गए हैं, गेट रेडी ऑल एग्रीमेंट्स एंड लाइसेंसेस अकॉर्डिंग टू स्टेट एंड योर कॉन्सेप्ट। अब आपने अपनी जगह देख ली है, मान लीजिए आपने कोई एक लोकेशन फाइनल कर दी है, कोई एक जगह, ठीक है? अब आपको अपने सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स करने हैं, लाइसेंसेस करने हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टेट एंड योर कॉन्सेप्ट। अब कई सारे जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं पैसा कर रहा हूँ, ठीक है? या मैं टेक अवे कर रहा हूँ, तो टेक अवे में कुछ पर्टिकुलर लाइसेंस मुझे नहीं लगे, ठीक है? कुछ लाइसेंस मुझे लगेंगे, कुछ मुझे नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं आपको नीचे बताऊँगा और ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। मैं दिल्ली में हूँ तो हो सकता है कि कुछ रूल्स अलग हो, मैं मुंबई में हूँ तो कुछ रूल्स मेरे अलग हो। सबसे पहले आपको लीगल रजिस्ट्रेशन करना है, आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं, नॉर्मल पार्टनरशिप कर सकते हैं अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो या वन पर्सन कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है जी? या सेम सिंगल ओनर के तौर पे प्रोप्राइटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं। आपको फिर फसाई लाइसेंस चाहिए होगा, जीएसटी नंबर चाहिए होगा, लिकर लाइसेंस चाहिए होगा अगर आप बार वगैरह कर रहे हैं, हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस, ईटरिंग हाउस या ईटरी हाउस हम लोग बोलते हैं, शॉप
एस्टेब्लिशमेंट, म्यूजिक लाइसेंस, फायर एनओसी और आपका स्टेट साइनेज लाइसेंस। तो ये कुछ लाइसेंस हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपका कॉन्सेप्ट कौन सा है, उसके अनुसार आपको लाइसेंस लेने हैं, ठीक है। हो सकता है आपको लीगल लाइसेंस की जरूरत ना हो, आपकी म्यूजिक लाइसेंस जरूरत ना हो, आपको साइनेज की लाइसेंस की जरूरत ना हो, बट ध्यान ये रखना है कि आपको जो अपने लाइसेंसेस का काम पूरे अच्छे से आपको कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे 5वें स्टेप पे आ गए हैं, वो है सेटअप योर बिजनेस। अब हमारा पेपर वर्क पूरा हो चुका है और अब हम लोग बढ़ चुके हैं अपने जो फूड बिजनेस के सेटअप के तौर पर। अब आपको बाय इक्विपमेंट फॉर द किचन, रेडी रेस्टोरेंट इंटीरियर। अब आपके पास जगह है, आपने लाइसेंसेस आपने कर लिए, एग्रीमेंट्स आपके हो गए, अब आपको अपने उसको 2 पार्ट में बांट देना। एक आपको किचन इक्विपमेंट बाय करना है, दूसरा आपको जो अपने रेस्टोरेंट का इंटीरियर वाला पार्ट करना है। अब यहाँ पे जो इक्विपमेंट हो गए वो कॉन्सेप्ट और कुजीन के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपके किचन के आपको लेआउट्स बनाने हैं, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, आपको अलग-अलग वेंडर्स के पास जाना है, आपको कोटेशन आएगी और कोटेशन के बेसिस पे आप लोगों को जज करना है कि मुझे कहाँ से लेना है। सेम वही आपको इंटीरियर में भी देखना है, ठीक है। कितनी आपकी सिटिंग अरेंजमेंट होने वाली है, किस तरीके का पेंट आप यूज़ कर रहे हो, क्या-क्या साइनेजेस होंगे, पूरा का पूरा आपको, आप चाहे तो किचन के जो लेआउट्स बनवा सकते हैं, आपको प्रॉपर जजमेंट मिल जाएगी कि भाई क्या कहते हैं, कहाँ पे क्यों इक्विपमेंट आएगा, कितना मेरे पास स्पेस बचेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये सब जब आप करते हैं तब जाके आपको एग्ज़ैक्ट एक प्रॉपर बनने से के बाद जो चीज़ें होंगी वो पहले पता लग जाती हैं। सेम रेस्टोरेंट के इंटीरियर में भी आप अपने चाहे तो 2D या 3D का डिज़ाइन रेडी करवा सकते हैं, तो आपको जो बाद में आपका बनने वाला रेस्टोरेंट आपको पहले ही जज आपका हो जाएगा, ठीक है। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे छठे स्टेप में आ गए हैं, ठीक है। स्टार्ट हायरिंग द टीम एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर ओपनिंग। अब आपको आपने अपना ये जो इक्विपमेंट वगैरह काम कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इक्विपमेंट बनने में उसके अंदर आपकी डक्टिंग भी होगी, फ्रेशर भी होगा, सिविल का काम होगा, टाइम लगता है। तो अब आप लोग अपनी हायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और एटलीस्ट 1 महीना पहले, महीना पहले करना है, हो सकता है कि जल्दी और भी जल्दी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टीम इन्वॉल्व हो जाएँगी और ऐसा नहीं कि अगर आप अभी कुछ ढूँढने जा रहे हो, अच्छे एम्प्लॉइज़ आपको अभी मिल जाएँ। हो सकता है कि आपको उसमें समय लगे, कुछ आप अभी हायर करेंगे, बाद में हायर करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे अलग-अलग आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपको हायरिंग करनी है, ठीक है। पहला किचन डिपार्टमेंट होता है, फिर सर्विस डिपार्टमेंट होता है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है, फ्रंट डेस्क होता है, कैशियर होता है, डिलीवरी बॉय होता है, स्टोर्स होता है, ठीक है। ये कुछ 7 डिपार्टमेंट्स होते हैं और इसके अंदर किचन के अंदर आपके हेड शेफ आएँगे, डिपार्टमेंट के सीडीपीज़ आएँगे, कॉमी आएगा, ठीक है। फिर आपके यूटिलिटी आएँगे, सर्विस डिपार्टमेंट में आपका मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कैप्टन, सीनियर कैप्टन, स्टूवर्ड, वेटर, यूटिलिटी हेल्पर्स वो आएँगे। हाउसकीपिंग का भी वैसे ही रहता है, फ्रंट डेस्क रहता है, आपका कैशियर रहता है, आपका डिलीवरी बॉयज और आपका स्टोर्स, ठीक है। हो सकता है कि जैसे अगर आप जैसा रखते हैं तो आपको सिर्फ किचन और सर्विस के चाहिए होंगे, हाउसकीपिंग के चाहिए होंगे, बट अगर आप बार कर रहे हैं या डाइनिंग कर रहे हैं तो आपके जो हायरिंग हायरिंग की जो संख्या या एम्प्लॉइज की संख्या आपकी बढ़ जाती है। अब हम लोग अपने यहाँ पे 7वें स्टेप पे आ गए हैं, क्रिएट मेन्यू एंड फाइनलाइज वेंडर। अब आपको आपने टीम की हायरिंग कर ली है, सबसे पहले आपको अपने सीनियर जो शेफ्स की हायरिंग करनी है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। फिर आपके यहाँ अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और अपनी कुजीन के अकॉर्डिंग आपके जो मेन्यूज बने, तो यहाँ पे आपको अपने मेन्यूज का एक रफ ड्राफ्ट बनाना है, क्या मेन्यू होने वाले हैं, एपिटाइजर में क्या होगा, सूप में क्या होगा, मेन कोर्स क्या होगा, डिजर्ट क्या होगा, ठीक है। चाइनीज का अगर हम आइटम रखते हैं तो क्या होगा, हमारे यहाँ की स्पेसिफिक डिशेस क्या होंगी, स्पेशल डिशेस क्या होंगे, ये सब हमको करना होता है। और इसके साथ-साथ आपको अपने जो वेंडर फाइनलाइज़ करने होते हैं। वेंडर्स के अंदर आपके जो भी रॉ मटेरियल है, चाहे आपका चिकन है, चाहे ग्रोसरीज़ है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, या पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, या और फ्रोज़न का हमारा होता है, ठीक है। इन सब के वेंडर्स आपको फाइनल करने हैं। फाइनल के मतलब ये है कि एटलीस्ट आपको 2-3 वेंडर आपके पास होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ भी कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बैकएंड में। तो अगर आपके पास 2-3 वेंडर हो, तो आप ईज़िली चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब आपका जो एक रफ मेन्यू भी बन चुका है। अब आप क्या करोगे इसके बाद, आप लोग परचेज़ करोगे 8वें स्टेप में अपने किचन यूटेंसिल्स, कटलरी, क्रॉकरी। किचन यूटेंसिल्स मतलब जो आपके बर्तन-भांडे होते हैं, आपके पॉट्स, पैन्स हो गए, आपके जो चॉपिंग बोर्ड हो गए, नाइफ हो गए, जो छोटी-मोटी मशीनरी होती है, छोटे ओवन्स होते हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, ठीक है, आपके लैडल्स हो गए, सीव हो गया, वो सारी चीज़ें, ठीक है, और आपकी कटलरी, क्रॉकरी। अब जो मेन्यू बना है उसके अकॉर्डिंग आपकी कटलरी, क्रॉकरी जाएगी। तो आपको बोन चाइना लेना है, मेलामाइन लेना है, या आजकल कई सारे और भी मटीरियल आते हैं आपकी कटलरी, क्रॉकरी के लिए, वो आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आपको ये सब आप फाइनलाइज़ करना है, या आप चाहें तो इस स्टेज पे आके 8वें स्टेप पे आके आप उनको परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं हमारी यहाँ पे ना। अब हम लोग यहाँ पे अपने जो 9वें स्टेप पे आ गए हैं, वो है हमारा रेडी योर मार्केटिंग प्लान एंड डू ओपनिंग डे अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल
ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अब आपको पता है कि भैया 1 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मेरा रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम के पेज बना सकते हैं, अपना जो गूगल माय बिज़नेस का पेज बना सकते हैं, यूट्यूब पे कोई चैनल बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हैं, ताकि लोगों को पता लगने लग जाए कि भैया यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कोई एक नया फूड बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है? ये देखिए इस तरीके से ओपनिंग सून का आप लोग अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक प्रॉपर लगा सकते हैं साइनेज। अब हम लोग अपने 10वें स्टेप पे आ गए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को अपने जो फूड ट्रायल्स अपने स्टार्ट करने हैं। डू फूड ट्रायल्स ऑन अ रियल स्टेज, इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स को, जिनको भी आप लोग जानते हैं, जो भी आ सकते हैं, उनको बुलाना है। 7-8 दिन का आपको ट्रायल करना है और सारी की सारी रेसिपीज जो भी फाइनल हो रही है उनको डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में का मतलब है आपकी जो भी पूरी बेस रेसिपीज होगी, अगर मैं इंडियन की बात करूँ या कॉन्टी की बात करूँ, फिर उनकी जो मेन रेसिपीज होगी उन सबको डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आप अपने जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट है वो फाइनलाइज करोगे, चाहे वेज हो नॉन वेज हो। अपनी रेसिपीज फाइनलाइज करोगे, उनकी कॉस्टिंग फाइनलाइज करोगे, क्योंकि यही से आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन आने वाली है और यही सबसे ज़्यादा एक मेन मेन स्टेप होता है और यही सारी चीज़ें जो हम लोग अपनी कंसल्टेंसी में करते हैं। अब आपके ट्रायल हो चुके हैं, आपकी पूरी जो और इस स्टेज पे जो मैंने 10वीं स्टेज थी ना, इस स्टेज पे ये फूड तो बन ही रहा है। इसी स्टेज पे आपको आपकी जो एसओपीज़ क्रिएट करनी है, चाहे आपकी इन्वेंटरी से रिलेटेड हो, ठीक है, आपकी क्लीनिंग से रिलेटेड हो, आपकी फूड सेफ्टी के प्रोग्राम्स हो, इसी स्टेज पे जो 10वां स्टेप है, यहाँ पे ही आपको वो सारी चीज़ें करनी है। ना? अब हम लोग अपने 11th स्टेप पे आ गए हैं, ठीक है? क्रिएट इन्वेंटरीज फॉर नेक्स्ट 7 days, रॉ मटेरियल्स, वेजिटेबल्स, डेयरी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपने जब अपने टाइल्स खत्म कर लिए तो आपका जो अभी तक का जो पूरा खर्चा हुआ था वो आपकी पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर चला गया। अब जब आपको आपको अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है तो आपको एटलीस्ट 7 दिन का रॉ मटेरियल भर लेना है, जिसमें कि आपके ग्रोसरीज हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, डेयरी हो गया, नॉन वेज हो गया, वो सारा का सारा आएगा। और यहाँ से आप लोग अपना पूरा जो हिसाब किताब है, पूरी इन्वेंट्रीज है, ठीक है, रेस्टोरेंट ऑपरेशन के लिए वो रखना स्टार्ट करोगे। और अब हम लोग अपने जो फाइनल स्टेज पे आ गए हैं, वेलकम टू द गेस्ट। ठीक है? ठीक है जी, अब आप अपने 12वें स्टेप पे आ गए हैं और अब आप अपने गेस्ट को वेलकम कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग ओपन हैं। ठीक है? अब आप लोग ओपन हैं अपने गेस्ट के लिए और आप अपनी जो ओपनिंग कभी भी कर सकते हैं। तो ये 12 स्टेप हैं, आपको अगर कोई रेस्टोरेंट या फूड बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को कंसीडर कीजिएगा, तभी जाके आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आप इतनी सारी चीज़ें सोच के कोई एक कदम उठाओगे, तो आपका जो रेस्टोरेंट बिज़नेस ज़रूर सक्सेसफुल होगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बाकी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, ठीक है? और अगर आप चाहें तो कोई फूड बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करें, तो आप लोग भी हमको अप्रोच कर सकते हैं, नंबर्स ऊपर आ रहे होंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।